हेलो बच्चों, आज आ गए हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 लेके। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 लेके 2 वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 करेंगे। देखो, पार्ट 1 और 2 में हमने क्या कर लिया था, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा कि जब भी हमारे किसी कंडक्टर के थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। उस करंट को हमने किससे डिनोट किया था, आई से डिनोट किया। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव नहीं करते। ठीक है, हमने ये चीज़ स्टडी करी। क्या चीज़ स्टडी करी कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव नहीं करेंगे, उसको मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल का यूज़ करना पड़ेगा। सेल क्या करेगा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। सेल क्या कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है हमारा। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं कर रहे। इनको अपोज करने के लिए हमारे पास क्या है, कंडक्टर के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, जो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इनके फ्लो करने में रुकावट आएगी, हिंड्रेंस आएगी। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कोई भी गाड़ी रोड पे चल रही है तो क्या होता है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, वो क्या करता है, उसको अपोज करता है। ठीक है, इसी तरह से कंडक्टर के अंदर क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं हम उसको, सिंपली वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, उनके फ्लो को रेजिस्ट करेंगे, दैट मीन्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस मीन्स आर से आप उसको डिनोट कर देते हो। ठीक है, तो आज इन्हीं के बीच में एक रिलेशनशिप आता है हमारा, किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, ये रिलेशनशिप किसने दिया था हमें, हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, उन्होंने क्या रिलेशनशिप दिया वो हम स्टडी करेंगे आज। देखो, जो जॉर्ज साइमन ओम था, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या रिलेशनशिप दिया, इसने कहा कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है और जो रेजिस्टेंस है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया। कैसे प्रोवाइड किया वो देखते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक सेटअप लेते हैं जिसमें हम अलग अलग बैटरीज कनेक्ट करेंगे। 3 सेल्स ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि एक बार कनेक्शन यहाँ से लेंगे, एक बार यहाँ से, पहले हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, कोई एक कंडक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक कंडक्टर लेता हूँ जो कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को रोकने, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। ये किस अमाउंट में रोकता है वो भी देखेंगे हम। हमने एक स्विच लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, प्लग की लगा दी, एमीटर लगा दिया। एमीटर देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइड से कनेक्ट है हमारा वायर, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। एमीटर आपको पता क्या लगता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हो आप एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ एक। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। अच्छा, आपको पता है वोल्ट मीटर का क्या काम है। वोल्ट मीटर मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर हमारा क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। दैट मीन्स V को मेजर करेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है ड्रॉप हो रहा है हमारा इस रेजिस्टर R के थ्रू। ठीक है, एमीटर का काम क्या है इस सर्किट के अंदर, एमीटर क्या करेगा, हमें करंट I की वैल्यू देगा। ठीक है, कि कितने एम्पियर का करंट जो है हमारा इसके थ्रू फ्लो करता है, किसके थ्रू, सर्किट के थ्रू। ठीक है,
क्लियर है ये। अब क्या किया मैंने, मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी ले ली, एक मैंने 2 वोल्ट का एक सेल लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ वी और आई। मैंने क्या करा, करंट एम्पियर में हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी में, हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। क्लियर है अब तक। अब मैंने क्या करा, 2 वोल्ट का एक सेल लिया, ठीक है, और मैं करंट देखता हूँ कितना। मान लो आप तो ये क्या करोगे, लैब में करोगे एक्टिविटी, ठीक है, आपके पास एमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, स्कूल में लैब में आपको ये कराई जाएंगी, ठीक है। नहीं करवाता है टीचर तो आप बोल सकते हो भाई क्यों नहीं करवा रहे, हर स्कूल में लैब होती है, ठीक है। तो लैब में आपको ये एक्टिविटी कराई जाएगी। पहले हमने क्या करा, एक सेल से, यहाँ पे एक सेल से कनेक्शन दे रखा है, इसको यहाँ से कनेक्ट किया है, तो क्या हुआ, हमारा करंट इस तरह से फ्लो करेगा, यानी हमारा सर्किट ये बना हुआ है, इनसे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 वोल्ट का था, तो हमने करंट की रीडिंग देखी कि हमारा जो एमीटर है वो 1 एम्पियर का करंट शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एक 2 वोल्ट का सेल और ले लेता हूँ, एक 2 वोल्ट का सेल और ले लिया, और ये कनेक्शन यहाँ से हटा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया। यानी अब टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमें कितना मिलेगा, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। 2 वोल्ट यहाँ एक सेल से और दूसरे सेल से भी 2 वोल्ट का, ये लो सेल नंबर 1 कर देते हैं, सेल नंबर 2 कर देते हैं इसको। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो जब मैं एमीटर की रीडिंग नोट करूंगा तो मेरे को लगभग अराउंड वो किसके आसपास मिलेगी, 2 एम्पियर के आसपास मिलेगी। किसके आसपास मिलेगी, 2 एम्पियर के आसपास मिलेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर एक और सेल ले लेता हूँ, तीसरा सेल, जो कि हमारा कितना है, वो भी हम 2 वोल्ट का लेके कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने वोल्ट मिलेंगे, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हो रहा है। तो क्या होगा, हमारा करंट जब आप मेजर करोगे एमीटर के अंदर, फिर वो आपको क्या मिलेगा, 3 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। अब देखो आपने क्या क्या रीडिंग्स देखी, यहाँ पे 2 वोल्ट था तो 1 एम्पियर, 4 वोल्ट हुआ 2 एम्पियर, 6 हुआ तो 3। यहाँ से आपको एक रिलेशनशिप मिल रहा है इनके बीच में, वी और आई के बीच में, कह सकते हो आप कुछ, ठीक है। तो साइमन ओम ने ये कहा कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, 2 से 4 पे आया, 4 से 6 आया, जिस रेशियो में इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा हूँ, उसी प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, हमारा करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर रहा हूँ तो करंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर ट्रिपल कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट भी हमारा क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या कहा कि V जो है मेरा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट I के किसी भी कंडक्टर के थ्रू। अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू हम एक पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो करंट होगा वो हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। फिर इसने एक चीज नोटिस करी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, जो ये रीडिंग दे रहा है वोल्ट मीटर और जो एमीटर रीडिंग दे रहा है, अगर मैं उनका रेशो फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, उनको मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, यहाँ पे V बाई आई करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 वैल्यू मिली। यानी ये हमें क्या मिल रही है, वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट मिल रही है। दैट मीन्स V बाई आई का रेशो क्या मिल रहा है मेरे को, हमेशा एक कांस्टेंट मिल रहा है, हमेशा क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं V बाई आई का रेशो क्या है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस V बाई रेशो को उसने क्या कहा, यही क्या है, हमारा रेजिस्टेंस R है, ठीक है। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ, पहले फिर जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे हम, कि हमारा हमने क्या करा, अलग अलग तरह के सेल्स लिए, अलग अलग तरह की अलग पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरीज ली, जो कि हमें डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, एमीटर कनेक्ट किया, और उसके बाद हमने रीडिंग्स देखी कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ, 2 वोल्ट देन 4 वोल्ट देन 6 वोल्ट, उसी तरह से हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है। फिर उसने एक चीज नोटिस करी, क्या नोटिस किया, कि जो इनका रेशो मिल रहा था हमें, पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का जो हमें रेशो मिल रहा है, वो हमेशा क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज होगा सर्किट में, ठीक है। और अगर आपको पता है मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है, जो कि हम आर से डिनोट कर रहे हैं, यानी आर क्या है यहाँ पे, आर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जिसको कि आप रेजिस्टेंस कहते हो। ठीक है, तो ओम्स लॉ ने क्या कहा कि हमारा जो वोल्टेज है किसी भी कंडक्टर के थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट आई के, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, यानी आपको यहाँ से क्या मिला, V इक्वल्स टू आर आई, या सिंपली हम V इक्वल्स टू आई आर कह सकते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप मिल गया किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक बार, इसने क्या स्टेट किया, ठीक है। इसने सिंपली कहा और उसको नाम दे दिया क्या, ओम्स लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट in an conductor potential difference is directly proportional to the current flowing through it। किसी सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। एक कंडीशन लगाई यहाँ पे इसने, क्या कंडीशन लगाई, बट कह सकते हो क्या कंडीशंस दे दी इसने, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस भी कह लेते हैं, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर हमारा क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट कि किसी भी कंडक्टर में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी सर्किट के थ्रू हमारा करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे कंडीशन लिखी है हमने, क्या लिखी कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस जो है हमारी सेम रहनी चाहिए। देखो ऐसा क्यों कहा, अब देखो अगर टेम्परेचर में हम चेंज करें तो उससे क्या होता है, हमारे रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है, और रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो उससे क्या होगा, करंट की वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि ओम्स लॉ हर सर्किट के लिए या हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है वो देख लेते हैं, ठीक है। यानी ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है पहली चीज़ तो, यानी एक ओम्स लॉ क्या है कि यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, जब हम ओहमिक कंडक्टर्स की बात करेंगे। किस तरह के कंडक्टर्स की, ओहमिक कंडक्टर्स, या जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं हम उनको ओहमिक कंडक्टर कह देते हैं। ओहमिक कंडक्टर मीन्स जिनका टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो जब उसमें से करंट फ्लो करे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कॉपर वायर है, एल्युमिनियम वायर है, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के लिए। अब नॉन ओहमिक कंडक्टर कौन से होते हैं हमारे पास, नॉन ओहमिक कंडक्टर लाइक सेमी कंडक्टर्स कह लेते हैं हम, हमारे जितने भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं लाइक ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो डायोड्स या फिर ट्रांजिस्टर हैं इसमें एक ही डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो का मीन्स आपने वो देखा होगा, एक एलईडी बल्ब देखा होगा, वो घरों वाला एलईडी बल्ब नहीं, बड़े वाला आजकल जो आ गया, छोटे वाले जो एलईडीज
होते हैं, इस तरह की लाइट्स देखोगे ना, छोटी सी होती है रेड रेड, उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। ठीक है, अब मैं इसको अगर बैटरी से कनेक्ट करूँ, ठीक है, इसको यहाँ मैंने पॉजिटिव से किया, यहाँ नेगेटिव से किया, तो ये हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, इसको हम डायोड बोलते हैं, एक्चुअली डायोड होता है ये। अगर मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ रिवर्स कर दूँ, इसको पॉजिटिव कर दूँ, इसको नेगेटिव कर दूँ, तो ये हमारा ग्लो नहीं करता। अभी ग्लो नहीं करता, दैट मीन्स ये क्या है हमारा, यूनिडायरेक्शनल में, यानी करंट जब एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ही वर्क कर रहा है, अदरवाइज वर्क नहीं कर रहा। तो इस तरह के जहाँ केसेस होते हैं वहाँ पे हमारा ओम्स लॉ एक्टिव नहीं होगा, वहाँ पे एप्लीकेबल ओम्स लॉ नहीं होगा। ठीक है, यानी ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया, क्या होता है कि V प्रोपोर्शनल होता है I के, कांस्टेंट हटाया तो हमें आई आर मिल गया यहाँ पे, यानी एक रिलेशनशिप मिल गया किसके, V और वी आई के आर के बीच में। अब ओम्स लॉ का यूज़ क्या क्या कह सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, करंट फाइंड आउट करने के लिए और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हमें अगर करंट पता है किसी सर्किट के थ्रू, रेजिस्टेंस पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमें करंट निकालना हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कर लेंगे, रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट कर लेंगे। ठीक है, याद रहेगी ये चीज़, जनरल अलजेब्रा है आपका, सिंपल इधर उधर करके अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दो टर्म्स पता है तो आप तीसरी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ ने क्या करा, या जॉर्ज साइमन ओम ने क्या करा, ये जो रेजिस्टेंस थी, जो भी इसकी वैल्यू है, अब आपको करंट की एसआई यूनिट पता है क्या होती है, हमारे पास एम्पियर होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वी होती है। तो अगर आर की निकालूं तो क्या बनेगी, यहाँ से देखो वोल्ट, और इसकी एम्पियर। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर 1 वोल्ट ले लूं, 1 एम्पियर ले लूं, तो ये जो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर है, ये किसके इक्वल होगा, 1 ओम। दोबारा बनाता हूँ सिंबल को, 1 ओम, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम। यानी ओम क्या हो गई, ओम इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम क्या है हमारा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसका सिंबल हम इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा ओम्स लॉ। ठीक है, चलो एक इसका छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। मान लो कि किसी सर्किट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 8 वोल्ट का, और मैं कह देता हूँ कि करंट हमें गिवन है 2 एम्पियर का, तो हमें सिंपली क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर कह सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 8 है, करंट 2 है, रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, रेजिस्टेंस 4 ओम मिल रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, 4 ओम मिल रहा है। इस तरह से इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ ने सिंपली क्या कहा, एक रिलेशनशिप बना दिया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, कि हम किसी भी सर्किट में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है, तो उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इसका जनरली यूज़ कहाँ होगा, अब देखो अगर हमें पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस पता है किसी का, ठीक है, तो अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, कुछ भी कंपोनेंट बनाना है, एक टीवी बनाना है, तो उसमें हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू को, मैंने आपको जैसे बताया था कि करंट की वैल्यू को हमें क्या करना है, चेंज करना है। उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बना देंगे, अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे जो कि डिफरेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और उन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हमारे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी बगैर वोल्टेज सोर्स को चेंज किए हुए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, करंट को चेंज कर देते हैं, और कैसे, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हैं, हम डिफरेंट तरह के रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, रजिस्टर आपको पता है क्या करता है, एक एप्रिशिएबल अमाउंट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक
प्रॉपर वैल्यू का, एक स्पेसिफिक वैल्यू का। ठीक है, यानी अब जो भी हमारे कंडक्टर्स हैं उनमें क्या है, कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज आती है, एक टर्म आती है आपके पास, नहीं जैसे मैंने आपको क्या कहा, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने कहा एक कंडक्टर है ना, ये क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं तो ये इसको क्या कर रहा है, अपोज करने की कोशिश कर रहा है, हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि इसके अंदर रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस इसका भी होगा, इस बोर्ड का भी होगा, कोई एक मेटेलिक वायर है उसका भी रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस समझ रहे हो आप, देखो मान लो एक पाइप है ये, ठीक है, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस पाइप को मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इस तरह से कर दूँ, तो क्या होगा, वाटर फ्लो होना कम कर देगा, वाटर फ्लो होना मेरा कम हो जाएगा। क्यों, ये हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोक रहा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है किसको, वाटर को। इसी तरह से कंडक्टर भी क्या करता है, रजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक कोई मटेरियल है, ठीक है, एक कॉपर की एक वायर है, मान लो एक 1 यूनिट लेंथ की है, 1 मीटर की एक वायर है। ठीक है, और जिसका ये एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है ये कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के लिए अगर मैंने 1 मीटर की लेंथ ली है, ठीक है, तो उसका कुछ एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा और वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या कह देते हैं, रेजिस्टिविटी। अब देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में। तो रेजिस्टिविटी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर लेंथ की, जैसे कि ये एक वायर है, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए, अब ये चाहे मैं कॉपर की लूँ, एल्युमिनियम की लूँ या आयरन की लूँ। अब मैं कॉपर की लेता हूँ तो मैं आपको कह देता हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। एल्युमिनियम के लिए लेता हूँ तो मैं कह देता हूँ 6 ओम है। आयरन के लिए लेता हूँ तो मैं कह देता हूँ 7 ओम है। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए फाइंड आउट कर ली, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। सिंपली कह सकता हूं कि एक यूनिट लेंथ के लिए जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, उसको हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टिविटी कह देते हैं। और इस रेजिस्टिविटी की जो हमारी एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम मीटर। क्या होगी एसआई यूनिट, ओम मीटर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी हमारे पास, ओम मीटर होगी। अब देखो आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स में देखोगे तो अलग अलग जो मटेरियल है उनकी रेजिस्टिविटी आपको प्रोवाइड है। ठीक है ना, तो इसको मेमोराइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल कोई भी आता है आपका रेजिस्टिविटी के ऊपर तो उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी के लिए सिंबल देखो क्या यूज़ किया गया। जैसे रेजिस्टेंस के लिए तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, सिंबल आर यूज़ करते थे। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हैं, हम आर यूज़ कर रहे हैं। और रेजिस्टिविटी के लिए क्या करते हैं, एक सिंबल हम रो का यूज़ करते हैं। किस सिंबल का यूज़ करते हैं, रो का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी के लिए हमने सिंबल क्या यूज़ किया, रो किया। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इस रो में और ये जो इसकी लेंथ एल है मान लो कंडक्टर की, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, इससे पहले एक सेटअप बनाते, रुको एक सेटअप बनाता हूं मैं। ठीक है, मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मीटर लगा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा देता हूँ यहाँ। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट किया। एक्स वाई में देखो अभी मैं क्या करूँगा, मैं
सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वायर यूज़ करता हूँ एक पर्टिकुलर लेंथ की। मैंने एक वायर ली, निक्रोम की वायर ले लेते हैं हम, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी निक्रोम वायर लिए। हम क्या करते हैं, निक्रोम की एक वायर ले लेंगे, ठीक है। मैंने एक कंडक्टर ले लिया, क्या लिया, एक निक्रोम की वायर ली एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेंथ क्या देता हूँ मैं, उसकी लेंथ है मेरे पास L, ठीक है। लेंथ क्या है मेरे पास, लेंथ L है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक थोड़ी सी मोटी वायर ली सेम मटेरियल की और सेम लेंथ की, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा मोटा कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ा दिया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या देता हूँ इस केस में, मैं ए ले लिया मैंने इसका एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मान लो जो भी होगा हमारा स्मॉल ए होगा, ठीक है ना। तीसरे केस में मैंने क्या करा, लेंथ को डबल कर दिया, सेम मटेरियल का लिया है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जब हमारा फर्स्ट का है, बस लेंथ को क्या कर दिया मैंने, ठीक डबल कर दिया। और फोर्थ केस करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, किसी और मटेरियल की लेंथ ले लेता हूँ, कॉपर का ले लेता हूँ मान लो, ठीक है। लेंथ को मैंने क्या कर दिया, यहाँ 2L कर दिया है। यहाँ पे मैंने मटेरियल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यहाँ मटेरियल को चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस निक्रोम वायर को यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। निक्रोम वायर को लगाऊंगा, मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूँ, करंट देखता हूँ, ठीक है। मेरे को कुछ रीडिंग मिलेगी इसकी, करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस करता हूँ किससे, कंडक्टर से। अब देखो, जब मैं इसको निक्रोम कंडक्टर से रिप्लेस करता हूँ, जिसका हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो उसमें से क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपका पाइप वाला, जैसे वाटर फ्लो कर रहा था उस पाइप के थ्रू, ठीक है। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी हमें करंट की क्या मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, यानी करंट क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कब, जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, थर्ड केस में लेंथ इधर चेंज करके देखता हूँ, थर्ड केस से इसको रिप्लेस करता हूँ। फिर मैं देखूंगा कि थर्ड केस क्या करेगा हमारा, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से करंट की रीडिंग क्या आएगी हमारी, कम आएगी, ठीक है। फिर मैं अगर मटेरियल को चेंज करता हूँ तो आपको पता ही है करंट की रीडिंग क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी एमीटर के अंदर। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है किसी सर्किट का, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, कैसे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। दूसरा केस देखा मैंने कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करता हूँ, ठीक है ना, उसको मैंने क्या कर दिया, मोटा कर दिया था, यानी उसमें से अब क्या करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो डेट मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस क्या है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। इनको और मटेरियल चेंज करेंगे तो हमारा एक्चुअल वैल्यू या उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा ही होगा। यानी रेजिस्टेंस क्या हुआ, इसको कंबाइन करके लिखूँ तो L बाई ए हो गया, लेंथ बाई एरिया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आपको पता है एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे, रो, क्या आएगा, रो, RHO, रो बोलते हैं, पी की तरह लिखते हैं, रो। क्या था ये रो, रेजिस्टिविटी, क्या था, रेजिस्टिविटी, जो अभी हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। वो किसी भी कंडक्टर की क्या है, एक इंट्रिंसिक अंदरूनी प्रॉपर्टी है उसकी। किस चीज़ की अंदरूनी प्रॉपर्टी है, कि वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कितना रोकेगी, अपने अंदर से पास नहीं होने देती, वो किसी भी मटेरियल की हमारी रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है ना। जैसे इसकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी है हमारे पास, ठीक है, जिस मटेरियल का बना है उसकी अपनी एक वैल्यू है कि ये इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा या इसको और मोटा बना लूँगा तो उससे क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा हमारे पास,
ठीक है, वो वैल्यू इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, मतलब जितना ही रोक पाता है वो उसका रेजिस्टेंस है। एक पर्टिकुलर लेंथ का, जैसे 1 मीटर लेंथ के लिए ले लेते हैं, 1 मीटर का प्लास्टिक अगर हम लेते हैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का, तो इतना एक स्पेसिफिक वैल्यू रेजिस्टेंस की प्रोवाइड करता है, वो इसकी हमारी रेजिस्टिविटी हो गई, जो कि आपको गिवन भी होंगी, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज करूँगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट आपका इंक्रीज कर जाएगा सर्किट के अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि हमें करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को या फिर एक इलेक्ट्रिक सर्किट को वर्क कराने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है।